हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा प्रकरण है, वो है लघु कथा लेखन। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप जान लीजिए, जो खासतौर पर कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं, आपका जो 2020-21 जो आपका सीबीएसई का पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसमें आपका 5 अंक का लघु कथा लेखन पूछा जाएगा। तो जो आपका सिलेबस में दिया गया है, दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन, और इसके होंगे आपके 5 अंक। तो विद्यार्थियों, अगर आप प्रस्थान बिंदु के आधार पर लिख लेते हैं तो आप आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे लघु कथा लेखन क्या होता है और कैसे ये लिखा जाता है। तो इसके बाद आपको उदाहरण भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा लघु कथा संबंधित जो आपके निर्देश दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस में। तो सबसे पहले समझिए लघु कथा लेखन होता क्या है। लघु का अर्थ होता है छोटी, कथा होता है कहानी, यानी कि ऐसी कहानी जिसे बहुत कम शब्दों में, यानी कि बहुत छोटी कहानी होती है, उसे क्या है बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है, और उसका जो भी उद्देश्य होता है वो उस उद्देश्य को पूर्ण करती है। जो भी उसका संदेश होता है वो बहुत ही कम शब्दों में प्रकट हो जाता है। लघु कथा गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें कम शब्दों में किसी कथा का वर्णन किया जाता है। तो देखिए, हर कहानी का एक उद्देश्य होता है, कोई इसमें संदेश छुपा होता है। तो लघु कथा में क्या होता है, ये संदेश बहुत ही कम शब्दों में आपको मिल जाता है। तो अब पढ़ते हैं जो सीबीएसई द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जब आप लघु कथा लिखते हैं तो आपको ये चीजें, जो तथ्य हैं, ये ध्यान रखने हैं। पहला है निरंतरता। निरंतरता होता है लगातार। जब भी आप लघु कथा लिखते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि लघु कथा में बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए। उसमें जो आपका उद्देश्य है आप उसी में लिखेंगे, अपने विषय से नहीं भटकेंगे, जो उसका उद्देश्य है। तो इससे यह आसानी होगी कि आप टू द पॉइंट बात करेंगे और केवल जो आपका विषय है उससे संबंधित यहां पर कहानी में लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या है, बीच में रुकना नहीं है लगातार, यानी कि जो कहानी है उसका जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटकना नहीं है, तो कहीं पे भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। दूसरा है कथात्मकता। तो देखिए, कहानी जब आप लिखते हैं कथा, तो उसमें कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, कोई उद्देश्य होता है, कोई कथात्मकता उसमें होती है। तो जो भी आप कहानी लिखेंगे उसमें भी कोई कथा छुपी होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि इसका उद्देश्य क्या है कहानी को लिखने का। और साथ ही जो कथा है वो बहुत कम शब्दों में होनी चाहिए। तीसरा है प्रभावी संवाद या पात्रानुकूल संवाद। देखिए, प्रभावी संवाद, जो भी आप कथा लिखते हैं लघु कथा, उसमें कई तरह के पात्र होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं उसमें। जैसे अगर आप मूवीज देखें तो उसमें जैसे आपके हीरो होते हैं, हीरोइन होती हैं, विलेन होते हैं, और उसके अलावा कई सहायक कलाकार होते हैं। तो वैसे ही आपकी जो लघु कथा है वहां पर भी क्या है, बहुत से आपके पात्र होते हैं। तो पात्रों के अनुसार और प्रभावी संवाद होना चाहिए, यानी कि जो उनका वहां पर किरदार है उसके अनुसार ही उनके संवाद होने चाहिए, पात्रानुकूल संवाद। और इसका सीधा असर पड़ना चाहिए पाठक पे, जो आपकी लघु कथा को पढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो देखिए कुछ उसके डायलॉग्स होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं, कोई इसके स्लोगन, कुछ लाइनें होती हैं वो आपको याद हो जाती हैं, क्योंकि वो आप पर एक छाप छोड़ जाती हैं उनके संवाद। चाहे आप कोई भी डायलॉग ले लीजिए, तो वैसे ही आपके भी संवाद होने चाहिए। अगला है रचनात्मकता या कल्पना शक्ति का उपयोग। तो देखिए, लघु कथा लिखने के लिए आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, रचनात्मकता होनी चाहिए आपकी कहानी में, और कल्पना शक्ति का आपका पूरा प्रयोग होना चाहिए। देखिए, आपके अंदर काफी क्रिएटिविटी है, तो आप उस कहानी को एक नया
अपनी कल्पना शक्ति से एक उसे नया रूप देना है और इस तरह लिखना है कि जो आपका पाठक है वो उस कहानी को पढ़कर पूरी तरह से प्रभावित हो। ऐसा ना हो कि आपने जो कहानी लिखी है वो बहुत नीरस हो जाए और जो पाठक है अगर वो पढ़े उसे तो वो बोर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी कल्पना शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो आप कहानी लिखें तो जो कहानी पढ़ रहा है आपका पाठक तो उसे क्या हो, वो अंत तक उसे प्रभावित करे। अगला है जिज्ञासा और रोचकता। जब भी आप कहानी लिखते हैं लघु कथा तो उसमें रोचकता या जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। उदाहरण के माध्यम से जैसे समझ सकते हैं, आप कई तरह के जासूसी धारावाहिक देखते हैं, जासूसी फिल्में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक जिज्ञासा होती है, एक रोचकता होती है और कहीं ना कहीं जो पाठक आपकी कथा पढ़ता है तो उसे यह होना चाहिए कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, यानी उसमें क्या है, एक रोचकता बनी रहनी चाहिए और इस कारण क्या होगा, वह आपकी कहानी पूरी पढ़ेगा और इससे क्या है, वह प्रभावित भी होगा। तो लघु कथा लिखने के लिए ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसा कि आपका बोर्ड आपसे कहता है। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे आप दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर कथा लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहां पर लघु कथा का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। तो विद्यार्थियों, इस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लघु कथा क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये एक प्रेरक लघु कथा है जिससे हमें एक संदेश भी मिलता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है इस लघु कथा में। तो देखिए, एक विद्यालय में एक छात्र था, उसके अध्यापक उससे नाराज रहते थे क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। यानी कि वो जो विद्यार्थी था, वो जो छात्र था, वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। उसके साथी भी उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। देखिए, कई बच्चे चिढ़ाते भी हैं तो उसे भी चिढ़ाते थे। वह छात्र बहुत परेशान था, वह नहीं चाहता था उसकी मजाक उड़ाई जाए। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी मजाक उड़ाई जाए, तो वो बच्चा भी ये नहीं चाहता था। अब देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आप लघु कथा लिखते हैं तो इसमें जैसे कि आपसे कहा था कि निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि लगातार आपका कंटेंट आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि रुकावट कहीं पे नहीं आनी चाहिए। अब सीधे हम बात करेंगे घटना की। घटना क्या घटती है, देखिए, एक दिन वह स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में एक कुआं था, उसे प्यास भी लगी थी। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया तो अचानक उसका ध्यान कुएं की रस्सी पर गया। तो देखिए, आप यहाँ पर देख लें कि लगातार क्या है, हमारा जो एक निरंतरता है वो बनी है और एक रोचकता भी बनी है। देखिए, उसका ध्यान कुएं की रस्सी पर गया। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका पाठक है, जो आपकी कहानी पढ़ रहा है लघु कथा, उसे लगेगा कि क्या हुआ होगा आगे। तो वही क्या है, जो आपका पाठक है उसके लिए एक रोचकता, उत्सुकता कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। तो देखिए, उसने देखा बार बार रस्सी की रगड़ से कुएं के कठोर पत्थर पर गहरे निशान बने थे। जैसा कि ये देखिए, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो ये रस्सी होती है इसकी कुएं की आपकी, जिससे बाल्टी बंधी रहती है, तो बार बार रस्सी ऊपर नीचे होने से ये जो कुएं का जो पत्थर था इस पर निशान बन गया था। उसने सोचा, जब एक कोमल रस्सी से बार बार पत्थर पर घिसने से कठोर पत्थर पर निशान बन सकता है, तो अगर मैं भी बार बार कोशिश करूं तो मैं भी एक होनहार छात्र बन सकता हूं। देखिए, उसके दिमाग में ये विचार आया कि जब एक कोमल सी रस्सी एक कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है बार बार प्रयत्न करने पर, तो मैं अपनी बुद्धि को तेज क्यों नहीं कर सकता हूं बार बार अभ्यास करके। उस दिन से वह छात्र लगातार मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी गिनती विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों में होने लगी। तभी कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि करत करत अभ्यास की, यानी अभ्यास करते करते जड़मती हुए सुजान। अगर कोई जड़मती है, यानी कि जिसकी बुद्धि जो थोड़ा बुद्धि कम है, बुद्धिहीन है, तो वो भी क्या बन सकता है, विद्वान बन सकता है अभ्यास करके। जैसे
रसली आवत जागते, जैसे जो रस्सी होती है कुएं की, उसके आने और जाने से क्या होता है, सिल पर पड़त निशान। सिल होता है पत्थर, पत्थर पर क्या पड़ जाता है, निशान। तो तभी ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बार बार अभ्यास अगर हम करें, लगातार निरंतर अभ्यास करते रहें, तो हम अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं और असंभव कार्य भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है इस लघु कथा में, लेकिन यह लघु कथा अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल है, जो यह हमें संदेश देना चाहती है। तो इस तरह से आपको जो लघु कथा है वो लिखनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रस्थान बिंदु दिया जाएगा, यानी कि शुरू थोड़ा सा आपको दे दी जाएगी, उसके आगे आपको खुद लिखना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लघु कथा क्या होती है और कैसे इसे लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, अब आप जानेंगे कि अगर परीक्षा में आपको प्रस्थान बिंदु दिया जाता है तो उस प्रस्थान बिंदु के आधार पर आप लघु कथा कैसे लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका प्रस्थान बिंदु। प्रस्थान बिंदु यानी कि जहां से शुरुआत होती है, और उसके बाद इस प्रस्थान बिंदु के बाद आपको ये जो लघु कथा है इसे खुद ही लिखना होगा। तो विद्यार्थियों, प्रस्थान बिंदु देख लेते हैं। अगर मान लिया आपको दिया जाए, एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा के लोगों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन उसने अपने सैनिकों से कहकर एक बड़ा व भारी पत्थर आम रास्ते के बीचों बीच रखवा दिया। तो देखिए, एक राजा था, उसने प्रजा की परीक्षा लेने की सोची और एक बड़ा भारी पत्थर, एक जो आम रास्ता था जहां से लोग आते जाते थे वहां पर रखवा दिया। तो ये है आपका प्रस्थान बिंदु। तो विद्यार्थियों, इसके बाद जो लघु कथा लिखनी है वो आपकी कल्पना शक्ति पर आधारित है। जो यहां पर लिखा है आप इससे कुछ अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ, कोई संदेश उसमें छुपा होना चाहिए, उसमें पात्र होने चाहिए और वो एक सार्थक कथा होनी चाहिए जो इसी से जुड़ी हुई हो। तो यहां पर जो पूरा किया हुआ है इसे, तो देखिए क्या होता है। अब जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता तो उसे पत्थर के कारण परेशानी होती, क्योंकि बीच में रखा था। कई व्यक्ति उस रास्ते से गुजरे, वे पत्थर को देखते और उसे भारी वजन के कारण उसे हटाने का थोड़ा भी प्रयत्न न करते। तो वो उस रास्ते क्या था, जो भी लोग गुजरते परेशानी तो होती, लेकिन वे क्या करते, उस पत्थर को हटाने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करते। वहां से गुजर रही कई बैलगाड़ियों के पहिए भी उससे टकराते तो वे पत्थर को कोसकर आगे बढ़ जाते। तो देखिए, आम रास्ता था, कई बैलगाड़ियां भी वहां से जाती थी। तो कई बार क्या होता, बैलगाड़ियों के जो पहिए होते थे वो निकालने की कोशिश करते तो पहिए उस पत्थर से टकरा जाते, लेकिन वे पत्थर को कोसते हुए, बड़ा भला बुरा कहते हुए आगे निकल जाते, लेकिन वे भी इस पत्थर को हटाने की कोशिश न करते। अब देखिए, जो राजा था वो भेष बदलकर यह दृश्य देख रहा था, क्योंकि वो क्या था, परीक्षा थी, वो परीक्षा ले रहा था अपनी प्रजा की। तो वो भेष बदलकर वहां पर यह दृश्य देख रहा था, वो सामने दूर खड़ा था। तभी वहां से एक किसान गुजरा। किसान ने रुककर थोड़ा विचार किया और वह पूरे जी जान से पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। देखिए, जो किसान था वहां पर आया, उसने सोचा थोड़ा और उसके बाद वो पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा। असफल होने पर उसने भेष बदले राजा से मदद मांगी। वो राजा को पहचानता नहीं था, क्योंकि राजा ने भेष बदला हुआ था। तो उसने कहा कि मुझ अकेले के तो बस की यह बात नहीं है। तो उसने भेष बदले हुए राजा से मदद मांगी। फिर दोनों ने उस पत्थर को वहां से हटाकर किनारे कर दिया। पत्थर के नीचे सोने के सिक्कों का थैला था। अब देखिए, कहानी में एक ट्विस्ट आया। जब पत्थर हटाया गया तो उसके नीचे क्या था, एक गड्ढा था। गड्ढे में क्या था, सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला था। किसान ने यह थैला लेने से मना कर दिया। देखिए, किसान था, वह अपनी मेहनत पर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसने इस बिना मेहनत के थैले को लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह अचानक ही मिला था और साथ में राजा ने भी मदद की थी उसकी। लेकिन राजा ने उसको वास्तविकता बताई। राजा ने कहा कि यह सब एक परीक्षा थी और उसमें तुम सफल हुए, और उसके इस परोपकारी कार्य के लिए उसे राजकीय सम्मान दिया। तो राजा ने क्या किया, अगले दिन
पूरे भरे दरबार में उसका राजकीय सम्मान किया और उसे महल में ही नौकरी दे दी, और उसने उस किसान को महल में ही, वो गरीब किसान था, उसे महल में ही नौकरी दे दी। तो विद्यार्थियों देखिए, कहानी पूरी हुई, और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिली कि हमें परोपकार का कार्य भी करना चाहिए। देखिए, कई लोग उस रास्ते से गुजरे, आम रास्ता था, परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की वहां से कोशिश नहीं की। लेकिन किसान के अंदर परोपकार की भावना थी, उसे पता था कि अगर मैं इस रास्ते से ना भी गुजरूं, लेकिन यहां से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है, तो उसने देखिए बिना किसी लालच के उस पत्थर को हटाने की कोशिश की और बाद में हटा भी दिया था। तो इससे पता चलता है कि हमें भी परोपकार के कार्य करने चाहिए। तो विद्यार्थियों, इन प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर यह हमारी लघु कथा पूरी हो गई। तो ये पूछा जाता है आपसे 5 अंक का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लघु कथा लेखन समझ में आ गया होगा।